आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं हंटर कमीशन के बारे में कि हंटर कमीशन क्या था, इसको क्यों बनाया गया और इसका नाम हंटर बड़ा अजीब सा नाम है। ये हंटर नाम क्यों पड़ा और इस कमीशन ने अपनी कौन-कौन सी सिफारिशें, रिकमेंडेशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपी। तो आज के इस वीडियो में हम हंटर कमीशन को डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं हंटर कमीशन के बारे में, जिसको इंडियन एजुकेशन कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और 1882 इसलिए क्योंकि इस कमीशन को बनाया गया था 1882 में। तो अब हम इस कमीशन के बारे में जानते हैं। फेब 1882 में उस टाइम के जो इंडियन गवर्नर जनरल थे रिपन, उन्होंने इंडियन एजुकेशन कमीशन का चेयरपर्सन विलियम हंटर को बनाया। तो इसलिए इंडियन एजुकेशन कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग का चेयरपर्सन होने के नाते इस कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। द कमीशन वॉज टू सबमिट सजेशंस एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन एजुकेशन। किस आयोग को भारतीय शिक्षा की प्रगति एवं सुझाव प्रस्तुत करने थे कि जब 1854 में वो डिस्पैच आया और उसने अपनी बातें कही इंडियन एजुकेशन को लेकर, किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। तो 1854 से लेकर और 1882 तक इंडियन एजुकेशन में क्या चेंजेस आए, क्या प्रोग्रेस हुआ और क्या कमियां थी, तो इसको लेकर हंटर कमीशन बनाया गया, जिसका काम क्या था कि अभी तक 1854 से 1882 तक जो भी इंडियन एजुकेशन में जो भी प्रोग्रेस था, ठीक है, और जो भी कमियां थी, तो उसके संबंध में अपने सुझाव, अपने जो रिकमेंडेशन थे वो देने थे। और कमीशन और इसके मेंबर्स ने पूरे इंडिया का एक तरह से विजिट किया और उसके बाद जो भी एजुकेशनिस्ट थे उनसे बात की, जो गवर्नमेंट के जो आर्टिकल्स थे, जो डॉक्यूमेंट थे, उसको स्टडी किया और 600 पेजेस की जो अपनी रिपोर्ट थी मार्च 1883 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने सौंपी, सबमिट की। अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस की कि जब इस कमीशन को अपॉइंट किया गया तो इसकी जांच के विषय क्या थे, इसको किन चीजों पे स्टडी करनी थी, इन्वेस्टिगेट करना था। तो सबसे पहली चीज, टू एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड डिस्पैच ऑफ 1854, कि वुड का जो घोषणा पत्र था उसके क्रियान्वयन की जांच करनी है कि उसका जो घोषणा पत्र था वुड का, तो कहाँ तक काम हुआ। वुड के घोषणा पत्र में, वुड डिस्पैच में जो बातें की गई थी, तो उसको कहाँ तक इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है, इस चीज की जांच करनी थी। टू प्रेजेंट मीनिंगफुल सजेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कि प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सार्थक सुझाव प्रस्तुत करना। तो इस कमीशन का जो मेन जो काम था प्राइमरी एजुकेशन को लेकर था, ठीक है। तो टू प्रेजेंट मीनिंगफुल सजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, की प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सार्थक सुझाव प्रस्तुत करना कि किस तरह से प्राइमरी एजुकेशन को और डेवलप किया जा सकता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। टू रिव्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट स्कूल्स इन द एजुकेशन ऑफ द कंट्री, कि देश की शिक्षा में जो राजकीय विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, इनका क्या योगदान रहा है, तो उसको रिव्यू करना, उसकी समीक्षा करना। टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की प्रगति तथा विकास की समीक्षा करना। देखिए, काम तो इसका है कि प्राइमरी एजुकेशन का भी है, सेकेंडरी का भी है, हायर का भी है, लेकिन इसका जो मेन जो फोकस एरिया था प्राइमरी एजुकेशन था। एग्जामिन द रोल ऑफ मिशन स्कूल्स, जो मिशनरी स्कूल्स जो यूरोप से भारत में आए थे, जिसका एक मेन पर्पस था कि जो भी क्रिश्चियनिटी थी, जो यूरोपियन कल्चर था, उसको प्रमोट करना। तो एग्जामिन द रोल ऑफ मिशन स्कूल इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो मिशन स्कूल है, इनकी क्या भूमिका है, उसकी जांच करना। फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिविजुअल एफर्ट्स इन द एजुकेशन सेक्टर, कि शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्तिगत प्रयास हैं, ठीक है, उनके प्रति सरकारी नीति का निर्माण करना है, कि जो इंडिविजुअल हैं, जो अलग अलग लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, चाहे स्कूल को ओपन कर रहे हैं, चाहे सबको एजुकेशन दे रहे हैं, तो इसके संबंध में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सरकार की नीति है, उसका निर्माण करना। तो ये इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस या जांच के
विषय थे। अब हम बात करते हैं मेजर रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन कि हंटर कमीशन की प्रमुख संस्तुतियां या सिफारिशें या सुझाव कौन से थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एरिया देख लेते हैं और इसके बाद एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। तो एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में इन्होंने अपने सजेशन दिए, प्राइमरी एजुकेशन के संदर्भ में इन्होंने अपने सजेशन दिए, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स। तो ये कुछ एरिया हैं जिस पर इन्होंने सजेशन दिए, अपने सुझाव दिए किस तरह का होना चाहिए। और इसके अलावा वुमेन्स एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, मिशनरीज एफर्ट्स, मिशनरी के जो प्रयास हैं भारत में एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस चाहे एसटी, एससी, ओबीसी इनके लिए, और एजुकेशन फॉर ट्राइब्स, ठीक है, कि जो भी जनजातियां हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, इनकी एजुकेशन को लेकर। तो ये जो हम बात करें 10 एरियाज को लेकर, तो इसको लेकर हंटर कमीशन ने अपने क्या सजेशन दिए, तो हम एक एक एरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सजेशंस रिगार्डिंग एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति के संबंध में क्या सुझाव दिए। एडुकेट द गवर्नमेंट सपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू इंडिजिनियस स्कूल्स, कि देसी पाठशालाओं को पर्याप्त सरकारी सहायता प्रदान की जाए, इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए। स्कॉलरशिप शुड बी प्रोवाइडेड टू द पुअर स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन दीज स्कूल्स, इन पाठशालाओं में प्रवेश लेने वाले जो निर्धन विद्यार्थी हैं, जो गरीब स्टूडेंट हैं, उनको छात्रवृत्तियां या स्कॉलरशिप प्रदान की जाए। The government should leave the responsibility of running the primary schools to the local bodies, कि सरकार को प्राथमिक जो विद्यालय है इनका संचालन का उत्तरदायित्व स्थानीय निकाय क्या होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, ठीक है, जिला परिषद होते हैं। जैसे आजकल हम नहीं देखते एमसीडी स्कूल हैं, नगर निगम के जो स्कूल हैं, तो ये जो स्थानीय निकाय हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। The government should be separated from the direct responsibility of setting up state schools, कि सरकार को राज्य की विद्यालयों की स्थापना के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से पृथक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या कहा गया कि जो एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे गवर्नमेंट को खुद से अलग कर लेना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड एनकरेज इंडिविजुअल एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन देना चाहिए। मतलब एक तरह का हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की, गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देनी चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन, इंडिविजुअल एफर्ट्स का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, की अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में एजुकेशन को दे देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो कंपनी है या गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनका मेन पर्पस क्या था, भारत में अधिकार करना, अपना बेनिफिट लेना, ठीक है। और वो एजुकेशन में यहाँ के लोगों के लिए इतना जरा एफर्ट नहीं करना चाह रही थी, पैसे खर्च नहीं करना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि सरकार को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना चाहिए और जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है उनको एनकरेज करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड एनकरेज द स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्टेबलाइज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट इन एड, कि सरकार को क्या करना है, कि सरकार को इन स्कूल्स को बनाने में, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि जो इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो अलग अलग व्यक्ति इन स्कूल्स को बनाए, तो उनको सरकार क्या करेगी, उनको सहायता देगी, उनको कुछ फंड देगी। तो इसका फायदा क्या होगा कि इससे सरकार का नाम भी होगा कि सरकार यहाँ के लोगों की शिक्षा के लिए खर्च कर रही है। तो क्या हमें समझ में आया कि एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कि सरकार अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, बल्कि जो लोग स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, सरकार उनकी सिर्फ हेल्प करे, ठीक है। The government should hand over the management of secondary schools and college to individual institution, कि सरकार को माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों का प्रबंध व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंप देना चाहिए, जिस पर अभी हमने बात की, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एजुकेशन की छोड़कर, और जो निजी जो है इंडिविजुअल्स हैं उनको ये दे दे, ठीक है। इसके अलावा द गवर्नमेंट शुड मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, कि सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सजेशन रिगार्डिंग प्राइमरी एजुकेशन, कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव क्या थे। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो कमीशन था, ठीक है, उसने अलग अलग एरिया पे अपने सुझाव दिए, लेकिन इसका जो मेन फोकस था वो प्राइमरी एजुकेशन था।
द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हंटर कमीशन वॉज टू रिव्यू प्राइमरी एजुकेशन, कि हंटर आयोग का प्राथमिक दायित्व प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। Therefore, this education level was given the highest priority by the commission, and for the promotion of mass education to the government, it was suggested to take necessary step to accelerate its progress। कि इस शिक्षा स्तर को आयोग ने अपनी सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी, और ये भी कहा कि सरकार को जन शिक्षा के प्रसार के लिए, मास एजुकेशन के लिए और इसकी प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। और इसके अलावा, ठीक है, तो इसने कुछ सजेशन जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए दिए। तो सबसे पहला क्या था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी द एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन, की प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है जन शिक्षा का विस्तार करना है। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड टेक concurrent step to spread this education among the tribals and backward caste, कि इस शिक्षा का आदिवासियों और पिछड़ी हुई जातियों में प्रसार करने के लिए सरकार को आवश्यक ठोस कदम उठाने होंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है मास एजुकेशन, की सभी तक ये एजुकेशन पहुंचाना, और इसके अलावा चाहे बैकवर्ड क्लासेस हैं, चाहे जो ट्राइबल जो लोग हैं, उन तक भी एजुकेशन पहुंचाना ही सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सरकार इसके लिए कदम उठाए। मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, तो दिस एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू नेटिव लैंग्वेज, जो देसी जो भाषाएं उसमें बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, करिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, की प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो फॉर द प्रमोशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रिलेटेड टू द कॉमन पीपल शुड बी टॉट, कि अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें, ठीक है, तो किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो लोगों के अपने सामान्य जीवन से जुड़ी हो, जिसको पढ़ने के बाद लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, बच्चे उसका प्रयोग कर सकें। तो प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए जन सामान्य से संबंधित व्यवहारिक विषयों को शिक्षा देनी चाहिए, कि ऐसे विषय होने चाहिए जिसको पढ़कर जिसके बच्चे अपनी जो सोशल लाइफ है उसमें उसका यूज कर सकें। तो ऐसे सब्जेक्ट कौन से थे, तो एग्रीकल्चर, कृषि हो गया, साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल आर्ट्स, की कृषि विज्ञान, चिकित्सा, गणित, औद्योगिक कलाएं, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका संबंध बच्चे के दैनिक जीवन से है, जिसको सीखकर बच्चा अपनी सोशल लाइफ में इसका यूज कर सकता है और इनकम अर्न कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा द करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग इन द माइंड ऑफ लोकल नीड, कि जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी करिकुलम है, उसको जो लोकल नीड है, जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रखकर इसको निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द लोकल बॉडीज, कौन कौन सी, म्युनिसिपल पार्टीज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, की प्राथमिक शिक्षा का जो दायित्व है सरकार को जो स्थानीय निकाय है, जो लोकल गवर्नमेंट्स है, चाहे नगर पालिका की बात करें, जिला परिषद की बात करें, तो इनको दे देना चाहिए। ओके, special efforts for the lower classes for the promotion of primary education, economic and other types of assistance should be provided to the backward classes, चाहे ST, SC, OBC, इस तरह की जो क्लासेस है प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए पिछड़े वर्गों को आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सहायता दी जाए, उनको फाइनेंशियल हेल्प किया जाए, ठीक है, स्कॉलरशिप दी जाए, तो इस तरह की हेल्प की जाए। फाइनेंस की बात करें, लोकल बॉडी शुड बी क्रिएट प्राइमरी एजुकेशन फंड फॉर द फाइनेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, की जो प्राथमिक जो शिक्षा है इसकी वित्त व्यवस्था के लिए जो लोकल गवर्नमेंट स्थानीय निकाय है, इनको प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण करना चाहिए, और इससे जो भी उनको पैसा हो, जो भी आमदनी मिले, उसका इनको प्राइमरी एजुकेशन पे वो पैसा लगाना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग, द कमीशन एम्फेसाइज द स्टेबलाइजमेंट ऑफ जनरल स्कूल टू ट्रेन प्राइमरी लेवल टीचर, कि आयोग ने प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सामान्य विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। अब हम बात करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा को लेकर, सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर इस कमीशन ने क्या सजेशन दिए। तो आयोग ने कहा, कमीशन ने कहा कि सरकार को जो माध्यमिक शिक्षा है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
जो इंडियंस हैं, जो इंटेलिजेंट इंडियन हैं, उनके हाथों में सौंप देनी चाहिए और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को सेपरेट कर लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। तो सेकेंडरी एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कैपेबल और इंटेलिजेंट इंडियंस, इनको देकर और सरकार को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। और एक्सटेंशन, a grant in aid system should be used for the expansion of secondary education। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का प्रयोग किया जाए। मतलब अब जो सेकेंडरी एजुकेशन है, एक गवर्नमेंट इससे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को हटा ले और ये जो काम है, जो भी कैपेबल और इंटेलिजेंट इंडियंस हैं, इंडिविजुअल्स, उनको दे दे और सरकार क्या करे, उनकी सिर्फ हेल्प करे फंड देने में। ठीक है, सरकार का इतना रोल होगा, इससे सरकार का नाम भी होगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। Curriculum to review the defects arising in secondary education. The Hunter Commission suggests two types of course कि सेकेंडरी एजुकेशन की जो दोष थे उसको दूर करने के लिए हंटर कमीशन ने सेकेंडरी लेवल पे दो तरह के कोर्स की बात की, ए कोर्स और बी कोर्स। तो अब हम जानते हैं ए कोर्स क्या है। ए कोर्स शुड बी मेड फॉर दोज स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन हायर एजुकेशन, कि ए कोर्स उन स्टूडेंट के लिए होगा जो स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए ए कोर्स। और बी कोर्स उनके लिए होगा जो स्कूल के बाद आगे वो अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। तो एक तरह से एक जो कोर्स है ये उन बच्चों के लिए है जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, और बी कोर्स उन स्टूडेंट के लिए है जो आगे चल के एजुकेशन के बाद जो अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्किल्स सीखना चाहते हैं। ठीक है, किसी व्यवसाय को सीखने में रुचि रखते होंगे, तो ऐसे बच्चों के लिए तो मतलब एक तरह का वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन के भी कंसेप्ट हमें जो है हंटर कमीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो हंटर कमीशन उस टाइम ये बात कही गई कि उस टाइम तक, मतलब 1882 तक, उस टाइम टोटल दो ही टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट हमें देखने को मिलते हैं। हंटर कमीशन ने बताया कि एक लाहौर में था और दूसरा मद्रास में। ठीक है, तो हंटर कमीशन ने बात कही, द हंटर कमीशन लेड एम्फेसिस ऑन द स्टेबलाइजमेंट ऑफ मोर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, कि ज्यादा से ज्यादा टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है उसको ओपन किया जाए। ठीक है, और उसके अलावा हंटर कमीशन ने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में व्यवहारिकता पर अधिक बल प्रदान किया जाए, कि इसमें जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ओपन किए जाएं और प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया जाए। Grant in aid system, the grant in aid system should be implemented according to the needs and circumstances of the schools, कि विद्यालयों की आवश्यकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनको अनुदान दिया जाए, सहायता दी जाए। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो अगर हम बात करें, हंटर कमीशन की बात करें, तो इसने इंग्लिश को, अंग्रेजी भाषा को प्रायोरिटी दी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में सेकेंडरी एजुकेशन में इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सजेशन रिगार्डिंग हायर एजुकेशन की, उच्च शिक्षा के संबंध में इन्होंने क्या सुझाव दिया। ठीक है, द ग्रांट इन एड सिस्टम टू बी गिवन टू द कॉलेजेस शुड बी डिसाइडेड कीपिंग इन माइंड देयर एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ टीचर्स, वर्किंग कैपेसिटी एंड लोकल नीड्स, कि कॉलेजों को दी जाने वाली जो सहायता है उसका निर्णय किस आधार पर लिया जाए, कॉलेज में जो भी एक्सपेंड हो रहा है, व्यय हो रहा है, वहां पे टीचर्स का नंबर क्या है, उनकी कार्य क्षमता क्या है, और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाए कि उस कॉलेज को कितना हमें फंड देना है। ठीक है, उनको कितनी हेल्प करनी है। Appropriate grants in aid should be given to colleges for various physical facilities and libraries, कि कॉलेजों को विभिन्न भौतिक सुविधाओं के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी लाइब्रेरीज हैं, तो उनके लिए कॉलेजेस को फंड दिया जाए। Students should be given the opportunity to choose subject according to their interest, कि विद्यार्थियों को उनकी रुचियों के अनुसार विषयों के चयन का अवसर दिया जाए। For the moral development of the student, arrangement should be made for the teaching of appropriate courses, कि विद्यार्थियों के नैतिक विकास के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रमों के शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बच्चों का मोरल डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर लेक्चर सीरीज ऑफ स्कॉलर्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास के लिए
ठीक है, अलग अलग विषयों पर जो भी अलग अलग विद्वान हैं उनकी व्याख्यान मालाएं जो हैं, ठीक है, जो लेक्चर सीरीज है उसका अरेंजमेंट किया जाए। ठीक है, while appointing teachers preference should be given to Indians educated in European universities, कि अगर कॉलेज में टीचर्स को अपॉइंट किया जा रहा है तो उनको उन टीचर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए जिन्होंने यूरोपियन यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। अप्रोप्रिएट स्कॉलरशिप शुड बी अरेंज फॉर द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के लिए उचित छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। प्राइवेट कॉलेज चार्जेस लेस एडमिशन फी देन स्टेट कॉलेज सो दैट स्टूडेंट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड देम, कि जो निजी कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की तुलना में कम पैसे लें ताकि विद्यार्थी उनकी तरफ ज्यादा आकृष्ट हों। डिजर्विंग स्टूडेंट शुड बी सेंट टू यूरोप बाय गिविंग स्कॉलरशिप टू परस्यू हायर एजुकेशन, कि योग्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देकर यूरोप भेजा जाए। अब हम बात करते हैं सजेशंस रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स, कि मुस्लिम शिक्षा से संबंधित सुझाव। तो प्राथमिक स्तर के मुस्लिम विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को बनाया जाए। ठीक है, कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसको ही मुस्लिम स्कूल्स में, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसको ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जाए, कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट या जो आर्थिक सहायता है। अब हम बात करते हैं सजेशंस रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ मुस्लिम, कि मुस्लिम शिक्षा से संबंधित सुझाव कौन कौन से थे। प्राथमिक स्तर के मुस्लिम विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को बनाया जाना चाहिए। जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं शुड बी मेड द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मुस्लिम स्कूल्स एट द प्राइमरी लेवल, की प्राथमिक स्तर पर रीजनल लैंग्वेजेस को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, मुस्लिम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको आर्थिक सहायता ग्रांट उनको दी जाए। मुस्लिम इंस्पेक्टर शुड बी अपॉइंटेड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ मुस्लिम प्राइमरी स्कूल्स, कि मुस्लिम जो प्राथमिक विद्यालय हैं इनके निरीक्षण के लिए, इंस्पेक्शन के लिए मुस्लिम निरीक्षक जो इंस्पेक्टर हैं उनको नियुक्त किया जाए। मिडिल एंड हाई स्कूल शुड बी स्टेबलाइज फॉर देम इन एरियाज विद मुस्लिम पॉपुलेशन, कि मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में उनके लिए, मुस्लिम्स के लिए मिडिल और हाई स्कूलों की स्थापना की जाए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड बी स्टेबलाइज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ मुस्लिम टीचर्स, कि मुसलमान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। स्कॉलरशिप शुड बी अरेंज फॉर मुस्लिम स्टूडेंट, कि मुसलमान विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। तो मुस्लिम एजुकेशन के रिगार्डिंग उन्होंने सजेशन दिए थे। अब देखते हैं सजेशन रिगार्डिंग वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा से संबंधित कौन कौन से सुझाव दिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड टू गर्ल्स स्कूल, कि बालिका विद्यालयों के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। स्कॉलरशिप एंड फ्री एजुकेशन शुड बी अरेंज फॉर द गर्ल चाइल्ड, कि बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। फैसिलिटेट करिकुलम शुड बी डेवलप्ड फॉर गर्ल्स स्कूल, कि बालिका विद्यालयों के लिए सुगम पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जो गर्ल्स की जरूरत के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से बनाया जाए करिकुलम। सरकार द्वारा बालिका विद्यालयों के निजीकरण पर पर्याप्त बल दिया जाए, तो जो गर्ल्स स्कूल हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है। तो मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं एजुकेशन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा रही है, खुद को अलग कर रही है और एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। वुमेन ट्रेनिंग स्कूल शुड बी स्टेबलाइज टू अट्रैक्ट वुमेन टू द टीचिंग प्रोफेशन, की शिक्षा व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए महिला प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए। वुमेन इंस्पेक्टर शुड बी अपॉइंटेड फॉर द इंस्पेक्शन वर्क ऑफ गर्ल्स स्कूल, की बालिका विद्यालयों के निरीक्षण कार्य के लिए महिला निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए। रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड बी ओपन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट बाय प्राइवेट स्कूल फाउंडर्स, कि निजी विद्यालय जो संस्थापक हैं उनके द्वारा गर्ल्स के लिए, छात्राओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं। ठीक है, हॉस्टल जो हैं, रेसिडेंशियल स्कूल्स ओपन किए जाएं। अब हम बात करते हैं सजेशन रिगार्डिंग रिलीजियस एजुकेशन, की धार्मिक शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए। तो इन्होंने साफ क्लियर कहा कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें किसी तरह की कोई रिलीजियस एजुकेशन ना दी जाए, और अगर रिलीजियस एजुकेशन देनी है तो जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें दी जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं।
अब हम बात करते हैं सजेशंस रिगार्डिंग मिशनरी एफर्ट्स कि जो मिशनरी हैं उनके प्रयासों के संबंध में क्या सुझाव दिए हैं कि जो मिशनरीज यूरोप से भारत में आए थे अपने धर्म का, अपनी शिक्षा का, अपने कल्चर का प्रसार प्रसार के लिए, तो इसको लेकर क्या कहा गया। मिशनरी जनसाधारण की विभिन्न भावनाओं से सहानुभूति रखने में असमर्थ हैं कि मिशनरीज आर अनेबल टू सिंपैथाइज विद द वेरियस सेंटिमेंट ऑफ द कॉमन मैन। ठीक है, गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ओनली टू द मिशनरी विल नॉट बी गुड फॉर द कंट्री, कि शिक्षा का जिम्मा केवल मिशनरी को देना देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मिशनरी जो है लोगों से पूरी तरीके से जुड़ नहीं सके हैं, उनकी भावना से नहीं जुड़ सके हैं, तो इसलिए उनको ही शिक्षा की जिम्मेदारी देना ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं सजेशन रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ ट्राइब्स कि जनजातियों की शिक्षा से संबंधित सुझाव। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू अरेंज प्रॉपर एजुकेशन ऑफ द ट्राइबल्स, कि आदिवासियों की उचित शिक्षा का प्रबंध करना सरकार की जिम्मेदारी है। फ्री एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, कि इन जनजातियों से संबंधित जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए जो फ्री एजुकेशन है वो प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। स्कॉलरशिप शुड बी अरेंज फॉर द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। जो विद्यार्थी इन जनजातियों से जुड़े हुए हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट किया जाए। ट्राइबल टीचर शुड बी अपॉइंटेड इन ट्राइबल स्कूल्स, की आदिवासी विद्यालयों में आदिवासी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग शुड बी अरेंज फॉर ट्राइबल टीचर्स, की आदिवासी शिक्षकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। द नेचर ऑफ एजुकेशन ऑफ ट्राइबल कास्ट शुड बी प्रैक्टिकल एंड रिलेटेड टू डेली यूज, कि आदिवासी जातियों के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा दी जाए वो व्यवहारिक होनी चाहिए। व्यवहारिक मतलब जिसको वो अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकें और जिसका प्रयोग उनके दैनिक जीवन से होना चाहिए। तो इस तरह की प्रैक्टिकल एंड जो डेली लाइफ से रिलेटेड जो उनको एजुकेशन देनी चाहिए, जिसका यूज अपनी लाइफ में कर सकें। अब हम बात करते हैं सजेशन रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, कि पिछड़े वर्गों की शिक्षा से संबंधित सुझाव, चाहे एससी की बात करें चाहे ओबीसी की हम बात करें। स्टूडेंट ऑफ दिस कैटेगरी शुड बी गिवन एडमिशन इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, कि इन वर्गों के विद्यार्थियों को समस्त सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए। और इसके अलावा स्पेशल स्कूल शुड बी स्टेबलाइज फॉर देयर एजुकेशन, की इनकी शिक्षा के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाए, अलग से विद्यालयों की। टीचर्स शुड ट्राई टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेलिंग अगेंस्ट दिस पीपल, कि शिक्षक इन लोगों के प्रति जो समाज में जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको खत्म करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये इन्होंने अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, अलग अलग जो एरिया है उसके संबंध में इन्होंने अपने सजेशन दिए। अगर हम बात करें इवेल्युएशन ऑफ हंटर कमीशन, इसके मूल्यांकन की बात करें, द हंटर कमीशन फॉलोड वोट डिस्पैच, कि हंटर कमीशन ने वोट के घोषणा पत्र का अनुसरण किया, कि 1854 में वोट डिस्पैच आया। तो वोट डिस्पैच आने के बाद और उसके सजेशन के बाद जो 1854 से लेकर 1882 तक क्या चेंजेस आए एजुकेशन में, तो उसको जो रिव्यू करना वो किसका काम था, हंटर कमीशन का। इट प्रोवाइडेड अ डेफिनेट फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन एफर्ट्स, कि इसने शिक्षा प्रयासों को एक सुनिश्चित रूपरेखा प्रदान की। As a result of the session of the commission, the primary education spread throughout the country, कि आयोग के सुझाव के फलस्वरूप संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हुआ। The spread of English education began, कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा। Education spread to various backward classes and tribal areas, कि पिछड़े वर्गों तथा आदिवासी क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रसार हुआ। Adequate provision of funds was not made for education according to the population, कि शिक्षा के लिए जनसंख्या के अनुरूप धन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। जैसे इसमें हमें पढ़ने पे पता चलता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी जो शिक्षा की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको खुद को उसने अलग कर लिया था, और जो निजी हाथ है उसमें वो एजुकेशन को दे रही थी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो जितनी पैसों की व्यवस्था, फंड की व्यवस्था करनी चाहिए उतनी नहीं की गई। Education was linked with job, due to which the migration of rural educated to the cities increased, कि शिक्षा को नौकरी से जोड़ दिया गया। पहले जो शिक्षा जहाँ पे स्किल से जुड़ी हुई चीज होती थी उसको नौकरी से जोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीण शिक्षित जो शिक्षित थे वो नगरों की तरफ पलायन करने लगे, माइग्रेशन बढ़ गया। एन एजुकेटेड वर्किंग मिडिल क्लास वॉज बोर्न इन द सिटीज, की शहरों में एक शिक्षित नौकरी पेशा मध्यम वर्ग का उदय हुआ। By linking education with bookish knowledge,
इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी वाज एलिमिनेटेड, कि शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान से जोड़कर उसकी व्यवहारिकता और उपयोगिता एक तरह से पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई। ठीक है, और एजुकेशन को बुक से जोड़ दिया गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।